हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बर्गर पोस्टर। बर्गर पोस्टर का जो डायमेंशन होने वाला है वो होने वाला है 1080 इंटू 1080 और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम रेड में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कुलर टूल से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद उसका कलर हम वाइट में चेंज करेंगे, उसे सेंट्रलाइज करेंगे और उसे बॉटम से एक सेमी सर्कुलर का लुक देंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। अभी जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगा उसके हिसाब से मैं इसे अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। उसके बाद हम एक बर्गर का इमेज लेंगे। बर्गर का इमेज लेने के बाद इसकी हमें बैकग्राउंड को रिमूव करनी है, तो हम इसे सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है बर्गर की। इसके बाद हम अपने बर्गर को थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन करने के बाद हमें यहाँ एक लाइट सी इफेक्ट देनी है बैकग्राउंड में, ताकि हमारा जो बर्गर है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, हमें ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा एक डिम लाइट पीछे बैकग्राउंड से अपने बर्गर की तरफ देना है। इसके बाद हम अपनी लोगो को प्लेस करेंगे। जो भी आपका लोगो उसे आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कैफ़े का लोगो है उसे यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम सोशल मीडिया आइकन्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 स्मॉल सर्कल्स लेंगे, उसे मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ और अपने आइकन्स लगा दीजिएगा जो भी आप अपने हिसाब से लगाना चाहें। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स का लोगो होता है उसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, मैंने अपना सोशल मीडिया आइकन्स को प्लेस कर दिया है। अब टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी की बारी है। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन दूंगा 50% ऑफ का। यहाँ पे एक डिज़ाइन मैं सोचा हूँ कि मैं इसे साइड से प्लेस करने वाला हूँ, पोस्टर के दोनों साइड। इसे मैं रोटेट कर देता हूँ हल्का सा और इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं, हमें हल्का सा इसे छोटा ही रखना है और स्पेसिंग का हमेशा ध्यान रखें, ताकि वो जब कोई इसे दूर से देखे तो उसे समझ में आए। ना हमें ज़्यादा बड़ा करना है अपने फ़ॉन्ट को, ना हमें ज़्यादा छोटा करना है कि किसी को पढ़ते टाइम दिखे ही नहीं। यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट को प्लेस कर दिया है। इसे मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से कुछ, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे हिसाब से। ओके, और तो यहाँ पे लगभग मेरा ये डिज़ाइन डन हो चुका है और अब हम मेन टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बर्गर और इसे मैं सेंट्रलाइज करूँगा। इसकी फ़ॉन्ट को मैं, स्पेसिंग को मैं पहले कम कर देता हूँ और फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं कर्सिव में लूँगा, या इसे हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट भी कह सकते हो आप, रनिंग हैंड भी कह सकते हैं इसे। इसे मैं सेंट्रलाइज करके बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे वैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बर्गर किंग यहाँ पे लिखा है। इसे मैं सेंट्रलाइज करके अब इसे मैं ग्रेडियंट का लुक देता हूँ हल्का सा येलोइश थीम में। जो भी इसका थीम है पोस्टर का, उसी हिसाब से मैं अपना टेक्स्ट भी डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज और येलो का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादातर जो फूड पोस्टर्स होते हैं उसमें इस कलर थीम में आप जाओगे तो अट्रैक्टिव पोस्टर्स बनते हैं। इसे मैं सेंट्रलाइज करके देख लेता हूँ। हल्का सा मैंने ड्रॉप शैडो भी मारा है। अब हमें नेक्स्ट फॉन्ट लेना है जो होगा अपना डिलीशियस का। आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टेक्स्ट डाला है वही आपको लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट आपके क्लाइंट की नीड के अनुसार आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बस एज अ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसे सेमी बोल्ड मारा है। इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि अपना जो मेन टाइटल होता है वो ज़्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने सब टाइटल से। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इसे सेट कर चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। आप इसी तरह टाइम लेके हल्का सा सोच सकते हो कि टाइपोग्राफी में किस किस तरह से आप अपने पोस्टर के अंदर आप किस तरह से अपने फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हो।
अब इसे मैं पूरे को लेके हल्का सा छोटा करके देख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ कि कहाँ पे ये अच्छा लगेगा, सेंट्रलाइज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने लोगों को भी हल्का छेड़ के देख रहा हूँ कि कितना, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने लोगों को हल्का सा छोटा किया। और अब मेरे ख्याल से अब ये अच्छा लग रहा है जहाँ जहाँ तक। अब मैं लोगों के हिसाब से अपना जो सोशल मीडिया आइकन्स है उसे भी सेट कर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मुझे लगता है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा खाली खाली सा है, तो इसके लिए मैं एक बर्गर का डिज़ाइन लूँगा और उसे कन्वर्ट टू शेप करके पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रोक्स का एक इफेक्ट पैटर्न बनता है उसे मैं दूंगा। वाइट कलर ले लेते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं, बड़ा करते हैं और मैं एक पैटर्न बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे बर्गर का। मतलब काफ़ी देखने में ये अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा भी लगता है। इसकी मैं डुप्लिकेट करूँगा इस फाइल को। ओके, आपको ध्यान से डुप्लिकेट करना है, कभी कभी जो पीछे के एलिमेंट्स होते हैं वो भी डुप्लिकेट हो जाते हैं, तो आपको जिसको डुप्लिकेट करना है उस एलिमेंट को प्रॉपरली सेलेक्ट करके आपको ये करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी गैप है बर्गर के पैटर्न के बीच वो सेम रहे सबके साथ। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा पैटर्न यहाँ पे लगभग बन चुका है। उसके बाद इसे मैं अब अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाला हूँ, सेंट्रलाइज करके इसे हल्का सा हमें टिल्ट करूँगा। टिल्ट करने के बाद हल्का सा इनलार्ज करूँगा और रोटेट कर दूँगा। ओके, तो अभी भी आँखों में ये चुभ रहा है तो हमें इतना नहीं करना है, हमें इसे ओवरले दे देना है। ओवरले देने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं हल्की सी कम कर दूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा सब काम हो चुका है लगभग। अब हमें यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है जो आपको लिखना है, मैं यहाँ पे कोट्स डालने वाला हूँ, आप कोड यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट लिया है डिटेल्स के लिए वो लिया है पॉपिंस। ज़्यादातर पॉपिंस ही मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे सिंपल एंड एलिगेंट लगता है और कहीं भी ये कोई भी डिज़ाइन में प्रॉपरली फिट हो जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने जो कोट्स है उसे डाल दिया है सेंट्रलाइज करके। और इसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हल्का सा छोटा रखना है क्योंकि जो मेन हमारे को फोकस करना है वो हमें करना है डिलीशियस बर्गर किंग में। और जो भी आपका कोट्स है वो छोटा रखने का कोशिश करिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो पोस्टर है वो एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फायर एलिमेंट भी डाला है, इससे अट्रैक्टिव और ये बर्गर का लुक और अच्छे से निखर के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे एक लिमिटेड ऑफर करके एक मैं स्टिकर बनाने वाला हूँ जो बर्गर के लेफ्ट हैंड साइड के नीचे बॉटम में आने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मैं एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली और उसके बाद सब चीज़ देख लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा जहाँ पे मैं लिमिटेड ऑफर का एक स्टिकर लगाऊँगा। कलर में यहाँ पे इसका येलो रखने वाला हूँ सर्कल का, और इसको स्ट्रोक्स मैं वाइट का दूंगा ताकि वो अच्छे से दिखे। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लिमिटेड ऑफर। फॉन्ट मैं सेम पॉपिंस ही रखने वाला हूँ, सेमी बोल्ड, और आप या तो लाइट ले सकते हो इसके लिए लिमिटेड। और यहाँ पे मैं उसे डुप्लीकेट करके ऑफ़र लिख देता हूँ, सॉरी। ओके, सेंट्रलाइज कर दूंगा मैं दोनों को और इसे मैं इस सर्कल के अंदर लाके हल्का सा इनलार्ज कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना लिमिटेड ऑफर भी कर दिया है। ठीक, इसे मैं हल्का सा बोल्ड करने वाला हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैं इसे सेमी बोल्ड के फॉन्ट में, या तो फिर आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने आप टेक्स्ट लिया है वो आप यूज़ करो, क्योंकि आप अपने हिसाब से जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लगे वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका कलर एक बार चेक करके ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइट में कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट नहीं दिख रहा था येलो के अंदर, तो मैंने यहाँ पे
तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे येलो पे वाइट कलर कुछ निखर के नहीं आ रहा था, तो मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है ताकि वो जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आँखों में दिखे। ओके, मैं सेट करके देख रहा हूँ कि राइट साइड में ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर राइट में अच्छा लगेगा तो मैं राइट में रखूँगा, और आप इसी तरह से अपना पोजीशनिंग चेक कर सकते हो कोई भी एलिमेंट्स का। ओके, तो लिमिटेड ऑफर मुझे राइट साइड में अच्छी लग रही है बॉटम में। अब मैं यहाँ पे एक ये ऑब्वियसली एक स्टिकर है, तो इसमें एक या इसे कह सकते हो आप टैग है, तो एक होल होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इसमें एक ब्लैक कलर का सर्कल से होल बना लिया है। और लीजिए यहाँ पे आपका बर्गर पोस्टर, ब्रांड न्यू बर्गर पोस्टर रेडी है। और कुछ एडिट्स के बाद और कलर करेक्शन के बाद ये पोस्टर कुछ ऐसा लगने वाला है। एंजॉय द फाइनल रिवील।